हीरा एक्चुअल में बनना क्या चाहती थी? मैंने कभी भी फेम के लिए अपना स्कैंडल नहीं, ये लीक आउट नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना हमारे अकाउंट में करोड़ पड़ा है, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे भी बताओ कैसे कमाया, हलाल मैंने भी कमाना, बिना किसी को ये कहे कि ओके मैं डिनर पे आ रही हूँ, ओके मैं इस काम से आ रही हूँ। नहीं, आप हलाल नहीं कमा सकते ज्यादा। ये डिनर वाली क्या कहानी है? मैंने जब फर्स्ट टाइम पैंट शर्ट पहनी थी मुझे बहुत डांट पड़ी थी, और वो वीडियो बाबा के सामने मैंने आज तक जिंदगी में जीन शर्ट नहीं पहनी। किसका रिलेशन आया था? मिनाहिल हारिस थे, वो रिलेशन में थे। ऑब्वियसली औरत की कमाई खाने वाले को मर्द नहीं कहते। अगर 4 दिन में 15 लाख कमा सकती हूँ ना तो मैं देते हैं। हाँ, मेरी गाड़ी बहुत दफा रुकवाई हुई है। मैं उस बंदे को फेम नहीं देना चाहती। क्या हो गया आपको? आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हीरा खान, जिनके 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन टिकटॉक। इनसे हमने समझा कि टिकटॉक लाइव से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, टिकटॉक लाइव पे क्या क्या पनिशमेंट करनी पड़ती है, हीरा खान को कौन कौन से टिकटॉकर से इख्तलाफात हैं, टिकटॉक पे कौन कौन से स्कैम्स होते हैं, हीरा खान का टिकटॉक का अकाउंट बार बार क्यों बैन हुआ, टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स को एक डिनर करने के कितने पैसों की ऑफर होती है, और हीरा खान को किससे मोहब्बत हुई और उनसे शादी क्यों ना हो सकी। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू और सो हमें मच फॉर पॉडकास्ट में जो है इनवाइटिंग। आपने रौनक बख्शी है। मुझे ये बताएं हीरा, जी। जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी जा रही है? बहुत बहुत अच्छी। आजकल कर क्या क्या रही हैं? आजकल सिर्फ सो रही हूँ। आजकल सिर्फ सोना पसंद है? आजकल मैं रेस्ट कर रही हूँ। काम शाम कोई जब नहीं? आप काम ज़्यादा कर लेते हो ना तो बीच में रेस्ट भी करना ज़रूरी होता है। आप नॉन स्टॉप कैमरा फेस कर करके एक टाइम पे ना फिर उकता जाते हो, तो आपको बीच में रेस्ट लेना चाहिए। मैक्सिमम 1 मंथ का, 2 मंथ का, उसके बाद आपको दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। सही, आजकल मतलब रेस्टिंग वाला फेज चल रहा है। हाँ, और थोड़ा मैं बीमार भी थी अभी पिछले वीक में, तो फिर मैं रेस्टिंग मोड पे चली गई थी। आपका बचपन कहाँ गुजरा, एरिया कौन सा था, पढ़ा क्या, और किस तरह की, एक होते हैं ना शरारती बच्चे होते हैं, उस तरह की थी या शरीफ सी थी? जो सुनने को मिलता है वो मैं शरारती नहीं थी, लेकिन ना मुझे ना बाहर जाना बहुत पसंद था बचपन से ही। मतलब जैसे मेरी मदर बताती हैं, मुझे तो इतना कुछ खास याद नहीं है, लेकिन वो कहती है कि तुम अगर कोई खाला आ रही हैं, कोई पुप्पू आ रही है, तो तुम्हें कोई भी कहता था चलो तो तुम चल पड़ती थी। अच्छा। तो वो मुझे बड़े मज़े मज़े की स्टोरी सुनाती हैं कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। एक दफ़ा उनकी कामवाली के साथ चली गई। अच्छा। और फिर पूरे घर वाले मुझे ढूंढते रह गए। तो मतलब घूमना फिरना मुझे बचपन शुरू से से बहुत शौक था। अच्छा लगता है। हाँ। वेरी नाइस। तो स्कूलिंग कहाँ की थी, एरिया कौन सा था जहाँ रही? स्टार्ट में मैं अपने दादाबू के पास रही थी, बसाल साइड पे, अटक वाली साइड है। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मेरी स्कूलिंग स्टार्ट करवाई थी। मतलब बहुत छोटी सी थी, दादाबू के पास रही थी 2 साल, आई थिंक सो। हाँ, 2 साल मैं दादाबू के साथ ही रही हूँ। सही है। फिर उसके बाद फैमिली ने वापस अपने आ पास जाओ। बुला लिया। तो उन्होंने उधर मेरी फूफो का अपना स्कूल था, और उसी में स्कूलिंग स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद अटक में मेरी कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद लाहौर आ गए, फिर लाहौर के होके रह गए। ठीक है। लाहौर कब आए? लाहौर हमें हो गए मैक्सिमम भी 15 साल से ऊपर हो गए। 15 अब अपने आप को लाहौरी कहती हैं या नहीं, वही मुझे अटक वाली अब साइड से? 20 साल हो गए। मम्मा लाहौरन थी। अच्छा। हाँ। वो तो आपकी जब आप बोलती हैं ना पता चल जाता है लाहौरी। हाँ। और लाहौरी जड़ी नहीं, है। मैं मतलब जब आप एक सेंसस में आते हो ना, मैं तब से लाहौरी देख रही हूँ। हम लोग पहले भी लाहौर ही आना, खाला सारा नानका जो है वो लाहौर में था, जिसकी वजह से हम लाहौर कॉन्टीन्यूसली आ रहे थे। आता जाते थे। और जब बोलना सही से शुरू किया तो लाहौर में ही थे। ओके, मतलब फिर लाहौर पसंद लाहौरी है। है, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो फिर स्कूलिंग कहाँ के बाद कॉलेज? कॉलेज भी इधर, कॉलेज भी हमारे पास ही है घर के, अभी यहाँ पे ही है। पार्क वीएन कॉलेज था। अच्छा। वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। फिर मैंने उसके बाद मैं प्राइवेट स्टार्ट कर दिया था। मैंने ठीक है। मैथ्स कॉम मैंने शुरू किया, फिर मैंने मिड में स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं फेमस हो गई थी। अच्छा, आप भी उन्हीं लोगों में हैं जो एक्चुअली फेमस होने के बाद छोड़ गए थे? लड़कियों ने और क्या करना है, काम पैसे ही कमाना है ना। अब आप देखो, आप टीवी चैनल्स पे भी, अगर मुझे होस्ट बनने का शौक था स्टार्टिंग से, मुझे एज अ टिकटॉकर, मुझे ये पता नहीं था टिकटॉक पे आप फेम भी होता है, फिर आपको इनकम भी आती है, नहीं। हाँ। तो मैं एज अ होस्ट अपना करियर जो है वो देख रही। करियर मैंने बहुत चीज़ों में देखा है, रोस्टेस में भी देखा है। अच्छा। डिफरेंट चीज़ों में। वैसे अगर मैं हीरा से सवाल करूं कि हीरा एक्चुअल में बनना क्या चाहती थी? बिल्कुल स्टार्ट में अगर पूछा जाए तो मैं एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। फिर Very उसके nice. बाद बैंकर। उसके बाद बैंकर। बैंकर के बाद जो है फिर मैं बोलती बहुत ज़्यादा थी। मतलब मेरे घर वाले कहते थे तुम्हें कॉन्टीन्यूसली मैं 2-3 घंटे बोल सकती हूँ, थकती नहीं थी? नहीं थकती, पानी पिए बगैर। तो फिर मैंने एज अ होस्ट मैंने लाहौर रंग को ज्वाइन किया था। फिर वहाँ पे मैंने सीखा न्यूज़ पे। फिर उसके बाद मैंने 1-2
रोड शो करने की कोशिश की थी, लेकिन रोड शो नहीं। फिर मैंने कहा मुझसे बैठ के जितना मर्जी बातें स्टूडियो करवा में। लो, वो जो रैंडम लोगों के आगे जाना है, आगे आपको कोई भी कुछ बोल सकता है। हम्म, मैंने कहा ये नहीं। फिर वहाँ से मेरा दिल उठ गया, मैंने कहा नहीं ये काम ओके, नहीं करना। नहीं। फिर उसके बाद मैं वैसे ही टिकटॉक बनाना शुरू किया, साथ स्टडी चल रही थी। टिकटॉक मेरी आई थिंक सो दूसरी तीसरी वीडियो वायरल हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो क्या वीडियो था उसमें, क्या था? मैं यूनिवर्सिटी में थी और यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे गाउन पहना और मेरा स्लोमो था वहाँ पे, और एक मैं गाँव में थी, वहाँ पे मैंने एक घूम के स्लोमो, वो दोनों चीज़ें वायरल हो गई थी। और तब ये दौर था, ये बात है 2018 की? नहीं, 2019 में मैंने बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन एक साल के लिए मेरा अकाउंट प्राइवेट था। 2020 में मैंने सही से मतलब प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक किया था अपने। सही हो गया। तो घर वालों को जब पता चला कि हीरा टिकटॉक बनाने लग गई है, किसी घर ने वालों को रोका पता ही नहीं था टिकटॉक क्या बुलाए। हम्म, बाबा को तो अभी भी नहीं इतना अच्छे से पता, लेकिन ये पता है कि हाँ ठीक है, अब उनको अंडरस्टैंड करने लगे। लेकिन बहुत बड़े इश्यूज आपको पता है फैमिलीज में बनते ही हैं, ऊपर से पापा पहाड़ी पठान टाइप, और तेरी है। तो फिर किस तरह मैनेज किया? बहुत मुश्किल से, उन्हें समझा, बहुत कोई मुश्किल आगे से। कहता होगा कि ये भी देखें, ये हीरा है, ये बहुत, तो ये मेरे हुआ साथ इस तरह? बहुत कोई बहुत हुआ। वाकया जरा शेयर करें। मेरे अपने रिश्तेदार थे जिन्होंने बाबा को वीडियोस भेजी थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम पैंट शर्ट पहनी थी, मुझे बहुत डांट पड़ी थी, और वो वीडियो बाबा के सामने मैंने आज तक ज़िंदगी में जीन शर्ट नहीं पहनी, कभी भी नहीं। अभी भी स्टिल? अभी भी स्टिल कभी भी नहीं पहनी। ओके। मैं नहीं पहनती, मतलब अब उनको ये पता है कि ये पहनती है, लेकिन एक वो बाप का होता है ना हाँ, कि आप भरम है उनके भरम है आगे, उनका, नहीं। उनके सामने नहीं कभी भी पहनती। कभी कभी वो वीडियो देख ले, कहते हैं मैंने कहा था जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था टिकटॉक को, फिर वो मुझे कहते थे अच्छी साइड पे। मैंने कहा पापा कौन सी अच्छी साइड पे जाए हम, जो चीज़ फ्लो में जा रही है वो जा रही है। हाँ। तो मामा को तो पता चल गया था, क्योंकि मामा के साथ मैं शॉपिंग पे जाती थी, वहाँ पे लोग पहचान लेते थे। फिर मामा को बताना पड़ गया था कि ये क्या चीज़ है, इधर क्या होता है। तो मामा फिर भी अच्छे से समझी नहीं थी, कि मामा ने कहा अच्छा ऐसी कोई वीडियोस बना रही है। हाँ। फर्स्ट इनकम मेरी जब आई थी, हाँ 20 की आई थी किधर से? मेरी, ऐसी मुझे कोई प्रमोशन मिली थी टिकटॉक की? वेरी नाइस। और फिर मतलब आपने घर बताया कि इससे मैंने earning भी आ रही ऐसे 20K की पिक्चर बनाई, है? क्योंकि मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक था। मुझे ये होता था कि मैं अपनी हर चीज़ ना खुद परचेज़ करूं। बाबा को मैंने आज तक, मेरे बाबा आई थिंक सो जब से मैं होश में हूँ ना, मतलब मुझे दुनिया का पता चला, बाबा बाहर होते हैं, बाबा पाकिस्तान नहीं होते। ठीक है। तो उनसे मैंने आज तक, जब वो वापस आते थे ना, तो हर बच्चे की डिफरेंट फरमाइश होती है कि आप आ रहे हैं, ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना। आज तक मैंने अपनी लाइफ में उनसे कभी नहीं कहा कि मेरे लिए आते हुए ये लेके आना। वेरी नाइस। तो खुद ले आते थे? खुद मतलब खुद, जो जैसे दिल किया, चॉकलेट्स लेके आ गए, बच्चों के वो लिए। सबकी बीच में आ गया। लेकिन है। वो जो बच्चे स्पेशली अपनी डिमांड नहीं थी हीरा की स्पेशली तरफ से डिमांड कि नहीं यार थी। अब्बा जब जी तक मुझे मैं आईफोन अपने 14 चाहिए, 16 चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ बाबा सीन। से तो फ़ोन की बात ही कभी नहीं की थी। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, फोन? मैं यूनिवर्सिटी में थी, मुझे फ़ोन नहीं मिला हुआ था तब तक। यूनिवर्सिटी में मुझे फ़ोन मिला। स्कूल में भी नहीं मतलब मिला, फिर उससे कॉलेज में भी नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में आके फोन मिला। उसकी क्या वजह थी? ये बाबा थोड़ा कहते सा, थे शादियाँ होंगी फिर फ़ोन मिलेंगे आपको, उससे पहले नहीं। मतलब आपको तो ये तो अभी तो उनको बहुत चेंज कर दिया सख्त फादर। तो ये इस तरह सरवाइव किस तरह किया? नहीं, आप बहुत 7.5 अच्छे मिलियन हैं। फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पे। अब बहुत सॉफ्ट हो गए, अब बहुत अच्छे हो गए। मैंने कहा आप पहले ऐसे क्यों नहीं थे? हाँ, शुक्र करो नहीं थे। बाबा ने एक्चुअली ऑब्वियसली बंदे कभी, को स्पेस और मिलती है और चीजें बंदा मुझे करता याद है मैं फर्स्ट टाइम मैंने मोबाइल लेना था, मुझे उसके लिए इत्तेकाफ बैठना पड़ा था, फिर भी नहीं मिला था मोबाइल के लिए। मैंने कहा मुझे टैब ले दो, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। यार कॉलेज में सबके पास होता है, आपको पता है। हाँ, फिर बंदा देख के लोग देखता है कहते हैं यार, कि मेरे वो पास आपस में कह रहे थे रात को हमने ग्रुप में ये बात की, ग्रुप में ये बात की। मैं कहती थी यार कैसे करते हो? मेरा तो इश्तिहारी फ़ोन होता है एक PTCL, उस पर ही करनी पड़ती है। उसी पे बंदा मैं मिसबेल मारूंगी। नहीं मिसबेल नहीं होती, अब लड़कियां ही होती है ऑब्वियसली। तो ये होता था, घर आए PTCL से कॉल की, अब किसी और ने भी तो करनी है घर में, और कॉल्स भी तो आनी, हर टाइम बिजी भी तो नहीं रख सकते उसको। लेकिन अच्छा था यार। मैं अगर आज इस एज में आके अगर मैं सोचूं ना, तो वो जो रोक टोक थी वो बहुत अच्छी थी। मैं अपनी लाइफ में जितनी मैंने सक्सेस ली है, जितना मैंने अभी तक, मेरी कोई नेगेटिव आपको साइड नहीं नज़र आएगी। पूरे मेरे जितना भी टाइम पीरियड मैं सोशल मीडिया पे हूँ, जब से भी हूँ। हाँ, लोग देखो, आप अगर जितने भी अच्छे लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं इसका ये है, इसका उसके साथ ये है, लेकिन कोई प्रूव नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ आप यहाँ पे प्रूव करें, प्रूव नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे मैंने कभी भी फेम के लिए अपना स्कैंडल नहीं, ये लीक आउट नहीं किया। कभी मैंने अपने फेम के लिए किसी लड़के के साथ नहीं जुड़ी कि मैं इसके साथ जुड़ूंगी मुझे फेम मिलेगा। कभी मैंने फेम के लिए किसी को जाके ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ वीडियोस बनाना चाहती हूँ, मुझे फेम चाहिए। उस फेम का क्या करना है कि कल को शादी हो तो नाम उसका लिख रहे हो नीचे, ओहो हमें तो लगा उसके साथ होगी, ओहो।
तो वो सही कह कितना डिसहार्ट होता है, जो आपका फ्यूचर में आपका पार्टनर होगा वो कितना डिसहार्ट होगा इस चीज़ से। बिल्कुल, ऑब्वियसली जब वो अगर उधर नहीं होती, कहीं उधर और नहीं, होती है तो उधर फिर तो होनी नहीं ऑब्वियसली। हम लोग लेकिन जब हुई भी हम तो है जब हीरा। हम कंटेंट बना रहे, नहीं बहुत कम हुई हैं कंटेंट, बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं। तो आप जब कंटेंट बना रहे होते हैं, आप ये नहीं सोचते कि मैंने इससे शादी करनी है। वो तो चलो आप काफ़ी टाइम साथ गुजार लिया आपने, फिर फिर आपको आपका रियलाइजेशन होती है कि इंटरेक्शन हाँ, इस तरह का हो गया कि आपका दिल किया कि यार ये अच्छा बंदा है, मैं इसके हम्म, साथ सर्वाइव कर सकती हूँ। ठीक है। बट ऐसी फीलिंग मुझे किसी के साथ नहीं। अच्छा, ये कहीं से नहीं आई फील के यार मैं शायद मेरे सोशल मीडिया हस्बैंड होंगे पर्सन भी। नहीं चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर, सोशल मीडिया पर्सन नहीं चाहिए। ठीक है, मैं भी एज अ लोग तो फन कहते हैं करती हूँ। सेम फील्ड होनी चाहिए, उसमें बंदा समझ जाता है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये आपको पता नहीं है, ये हवाई रोजी है, और मैं बस उसको टाइम पास के लिए करती हूँ। मैं उसको कमाने के लिए नहीं कर रही, या मैंने उससे अपने बच्चे नहीं पालने। ठीक है, बच्चे बंदे नहीं पालने मैंने नहीं पालने। अच्छा, ये सोच लिया हुआ अभी तक? यार ऑब्वियसली लड़का मर्द किसको कहते हैं? औरत की कमाई खाने वाले को मर्द नहीं कहते। मैं काम करती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने लिए करती हूँ। मुझे उसमें ये नहीं है कि मैंने उसमें सेविंग करनी है। वो जो मैंने कमाना है वो मैंने लगा देना है। और मेरा वैसे इंटरेस्ट ये है कि मैं शादी के बाद काम नहीं करूँगी। ठीक है, मतलब आपने ये सोचा हुआ है कि भाई अगर कोई शादी ऐसा होगी, काम होगा खत्म। तो मैं कोई बिजनेस वाली साइड पे जाऊंगी। मैं एज एन इन्फ्लुएंसर, या ये तो वैसे भी कहीं भी बैठे, इधर बैठे बैठे मैंने चाय का कप के साथ मोबाइल लगा के वीडियो बना ली है, तो ये आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन लोग तो बिजनेस बिजनेस होता है। आजकल यूट्यूब से खत्म हो जाए। यूट्यूब है, वैसे यूट्यूब अच्छी चीज़ है, और मैं ये नहीं कह रही। फेसबुक से मिलियंस ऑफ मिलियंस कमा इतनी रहे हैं। मेहनत नहीं होती। मेन चीज़ ये है। यूट्यूब बनाने के लिए यार उन लोगों के पास डिफरेंट लोग हैं, फिर आपके पार्टनर भी वैसे हैं, फिर आप खुद भी वैसे हो, फिर आपकी फैमिली भी ऐसी है, फिर वो कोई आपको मैनेज कर रहा है, आप किसी को मैनेज कर रहे हो। मेरे पूरे खानदान में मैं अकेली हूँ। तो ये डिफिकल्टी होती है कि यार हाँ, अकेले किस तरह अकेले करूं। किस तरह। अब मैं अपनी फैमिली को शो नहीं कर सकती। ठीक है, अलाउ ही नहीं है। ठीक है, नहीं, हाँ, मेरे मामा पापा एक दो आए हुए हैं उसमें प्रोग्राम में, जैसे कमल आफ्ताब ने एक हाँ किया था, लेकिन इस तरह मैं नॉर्मल रूटीन में उनको नहीं दिखा सकती। हाँ, कि भाई वो क्या कर रहे वो हैं, क्या सीन कर है। रहे हैं, कैसे हैं। मैं अपनी बहनों को नहीं इतना शो करती। मेरी बहनों को किसी ने भी नहीं देखा होगा मेरे अच्छा, ख्याल कितने से। बहन भाई हैं ये तो बताएं हम जरा आज। 6 बहन भाई। माशाल्लाह, अंकल पठान ही थे। हैं? तो ये सीन उन्होंने साबित किया कि वो वाकई पहाड़ी पठान थे। हाँ, तो क्या कितने कितने भाई और कितने बहन? 2 भाई हैं और हम 4 बहनें हैं। 2 भाई। तो भाई क्या करते हैं? भाई एक बड़े हैं, वो अभी इंशाल्लाह जल्द पापा के पास ही बाहर चले जाएंगे, ठीक है, और मैरिड है। बाकी छोटा मुआज है, ठीक है, वो मेरे साथ होता है, लेकिन वो डिफरेंट, वो जैसे पीआर मैनेजमेंट वो सारा कुछ मैनेज करता है। सही है। मुझे यहाँ पे लेके आने वाला वो है। टिकटॉक वगैरह पे वो बना रहा था, उसको देख के मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं शुरू होगी। उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मुझे मेरे आई थिंक 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पे, और मुझे पता नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे नहीं थी तब आप? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं थी। फिर मुझे उसने इंस्टाग्राम बना के दिया, और उसने खुद ही पोस्टिंग की। मुझे नहीं पता वो क्या पोस्ट करता था, कैसे करता था, खुद ही लगा रहता था बेचारा। Very तो nice. मैं कह सकती हूँ कि वो उसका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब मेरे यहाँ तक आने में। वेरी नाइस। तो जो सिस्टर्स हैं वो इंस्पायर नहीं होती हीरा, जब आप बाहर निकलती एक हो, सिस्टर है, फेम है, एक सब सिस्टर कुछ है, उनकी पीआर आवाज़ आती हैं, बहुत कपड़े अच्छी आते है। हैं, सब कुछ आ जाता अच्छा, है ये फ्री बहुत में। जेलसी होती है, पता है? हाँ, वो कहती नहीं कि मैं भी शुरू कर लूँगी। नहीं, ये वो एज ए इन्फ्लुएंसर, मेरी एक सिस्टर है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है ठीक माशाल्लाह। है, वो एज अ सिंगर करना चाहती हैं काम, लेकिन वो जो इस मीडिया फील्ड को नहीं फेस कर सकती। वो बहुत ऐसे खरांट है। वो ऐसे बोलेगी, कोई उसको बोलेगा ना ओए, तो वो आगे से बोल देगी। तो वो एक दफ़ा उसने कोशिश किया है, उसने बोला मामा मैं इन लोगों में कैसे जाऊँ, मैं नहीं जा सकती। तो कोई मतलब सोशल अगर मीडिया भी शुरू कर दें, लाइक घर बैठे बैठे ही अपने। मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अभी सीखने में उसको टाइम लगेगा। अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ कामयाब हो जाए वो भी, क्योंकि उसको तो गॉड गिफ्टेड है ना। बिल्कुल, एक वॉइस आपको अल्लाह पाक ने अल्लाह दी पाक होती ने है, दी आप है। खुद से उसको क्रिएट नहीं कर ऐसे सकते। ही है, ऐसे ही है। बाकी 2 छोटी हैं। और वो पढ़ी हैं अभी। हाँ, दोनों पढ़ी सही हैं। हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम डार्क रियलिटीज़ ऑफ टिकटॉक की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम 2019, ठीक है, तो उसके बाद से ये सारा सिनेरियो किस तरफ लोग चले गए, फिर टिकटॉक की वजह से बहुत मसाइल भी देखने को आए, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ भी हुई, बड़ी बड़ी चीज़ें इस तरह को लोगों को डिफरेंट सिनेरियोज फेस करने पड़े। आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, और इसके अंदर क्या क्या आप लोगों ने देखा कि यार डार्क रियलिटीज़ जो होती हैं, स्कैम्स किस किस तरह के होते हैं, कुछ वो बताएं। ये तो आपको सुबह तक आप हाँ, पॉडकास्ट ही जी जी, करेंगे। हम बैठे हैं, ज़रूर बताएं। एक्चुअली अगर आप टिकटॉक को देखें ना, तो मैं कहीं जगह पे टिकटॉक को गलत नहीं कहती, क्योंकि आप अब किसी भी फील्ड में जाते हो, आप डॉक्टर हो, आपको पूरी पूरी रात काम करना पड़ता है भाई, ठीक है। आप एयर होस्टेस हो, आपको कहीं किसी और कंट्री में जाना है, आप उधर भी सिक्योर नहीं हो, ठीक है। आप कुछ भी जॉब देख लो, आप डिफरेंट डिफरेंट काम
अभी लोग कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, ठीक है, डॉक्टर को वो रात को बाहर जाने देंगे? वैसे आपका बच्चा कहेगा कि हमने बाहर जाना है, वो नहीं जाने देंगे। कौन से अब जोन सा दौर चल रहा है, आप मुझे बताएं कौन सा डॉक्टर्स की ओर है, फीमेल कौन सी डॉक्टर्स की ओर है? कोई भी औरत जो बाहर घर से निकली है वो सिक्योर है? वो नहीं है। तो जो घर बैठ के काम कर रहे हैं, अब जैसे मैं अपनी अगर लाइफस्टाइल लूँ तो मैं बहुत कम बाहर निकली हूँ। मैं घर में मैंने अपना कंटेंट ज़्यादा बनाया, ठीक है, और मैंने घर में बैठ के ही कमाया है। मैंने घर में बैठ के कैंपेन्स किए हैं, मैंने घर में, मैं इवेंट्स भी बहुत कम जाती हूँ, मुझे वो कैंपेन्स में ज़्यादा पकड़ती हूँ जो मुझे घर पे बैठ के कर लेनी है मैंने। सही है। तो मेरे लिए ये एक बहुत सिक्योर जगह है जहाँ से मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे मतलब कोई किसी किस्म का ना बैड नजर नहीं आ सकती। मुझे नहीं पता अगले बोल रहे हैं, बोलने दो, मैं कमेंट ऑफ कर दूंगी। सही है। मुझे उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकल जाते हो आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो बैकलैश जब आता था, हाँ, जब बैकलैश आता था, बैड कमेंट्स आते थे, बैड तो उनको कमेंट्स किस आते तरह से हैं। हैंडल आउट किया जब मैं पहली आपको दफा उसकी एक देखा? कहावत सुनाती हूँ जी। मैं पहले इस चीज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, यार उस बंदे ने मेरे बारे में ये बोला, मैं अपने अंदर ये चीज़ चेंज करूँ। फिर उस बंदे ने बोला यार आपका जूता नहीं अच्छा लग रहा, आपके बाल नहीं अच्छे। मैं पहले बहुत करती थी, और अगर कोई बैड कमेंट कर दे मैं रोने लग जाती थी कि ये क्या कर दिया इसने, मुझे ऐसे क्यों कहा, मैंने ऐसा क्या इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि इसने मुझे ये बोल दिया। फिर मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने अपने आप को चेंज भी किया। फिर मैंने एक चीज़ नोट की कि अगर आप जीन शर्ट पहन रहे हो ना, वो आपको मशवरा देंगे शलवार कमीज़ पहनो, ठीक है। अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हो वो आपको बोलेंगे कि हिजाब करो, ठीक है। हिजाब करोगे वो आपको कहेंगे हिजाब किया हुआ है तो आप बुरखा पहनो, बुरखा पहन लोगे वो कहेंगे निकाब करो, हिजाब क्यों किया है। आप निकाब भी कर लोगे कहेंगे अल्लाह माफ़ी दे, तुम्हें क्या आखिर आई है कि तुम निकाब पहन के टिकटॉक पे आ गई हो। मतलब लोग आपको जीने नहीं देते, पूरी करवा के कहेंगे ये मतलब आप किसी भी एंगल में चले जाओ, आप किसी भी टिकटॉकर को देख लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लो, लोगों को उनसे मसला है। जो खुद नहीं बन पाते, जो बने हुए उनसे उनको जेलसी है। अच्छा, जेलसी फैक्टर होता है? जेलसी फैक्टर है। देखो आम आवाम में अगर आप जाके बैड कमेंट खोलोगे ना, आप उनकी प्रोफाइल खोलोगे, उन्होंने भी टिकटॉक बनाए होंगे, उन्होंने भी स्ट्रगल की होगी, ठीक है, लेकिन वो फेम पे नहीं आए होंगे, जिसकी वजह से वो फिर हेट कमेंट्स और कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं। औरतें पता नहीं घर से पता नहीं क्या सुन के ससुराल से आई होती हैं, वो भी बोल रही होती हैं नीचे। अच्छा, तो कोई गालियाँ गुलियाँ भी पढ़ी कभी? यार मैंने मोस्टली मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती। जब मैं पढ़ती थी तब मैं कभी कभी, तब मुझे वैसे बैड कमेंट्स इतने नहीं आते थे, जो एक दो आते थे मैं उस पर बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस हो जाती थी। तो आपने डिप्रेस नहीं लेना तो अपना कमेंट सेक्शन ना खोल के देखें। सही हो गया। तो कभी ये नहीं सोचा कि यार छोड़ो ये क्या काम कर रही हूँ? मैंने बहुत दफ़ा छोड़ा है। मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मैं मतलब उसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेके जा रही। सही है। मैं एज अ एंजॉयमेंट, ठीक है आज प्यारी लग रही हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, मेमोरी होगी है बस, ठीक है, बस इसलिए फॉर द सेक ऑफ योर मेमोरी। मैंने इतनी कैंपेन छोड़ देती हूँ, इतना काम छोड़ देती हूँ, मुझे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि मैंने इससे कमाना है। मुझे ये है कि यार आज मैं अच्छी लग रही हूँ, ओके मैं बना रही हूँ, मेरी एक प्रोफाइल बनी हुई है, लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, ठीक है, मैं उनके लिए वीडियो बना देती हूँ। कोई अजीब सा फैन, और बीच में से एक दो हफ्ता में गायब हो जाती हूँ। अच्छा, फिर गायब। सही है यार। टिकटॉक पे मतलब वायरल करवाने के लिए क्या क्या तरीके हैं वीडियोस के? कई लोग आते हैं कि यार ये फिल्टर यूज करो जी वायरल हो जाएगी वीडियो। में कोई फिल्टर कभी कोई चीज़ आ जाती है कि यार ये चीज़ करोगे तो वायरल हो जाओगे। तो लोगों को जो हमें सुन रहे हैं, जो बनाना चाहते हैं टिकटॉक और शायद वो भी वायरल होना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के तवस्सुत से, उनको ज़रा कोई तरीका बताएं ना। फिर भी आप लेट हो गए। फिर भी मतलब पहले जो है, पहले स्ट्रगल ज़्यादा थी। अब आप कोई भी फजूल तरीन हरकत करो आपको फेम मिल जाएगा। पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब ये होता था कि आपको प्रॉपर कंटेंट बनाना है, 5 से 7 लोगों का ग्रुप है, आप जा रहे हो, फिर आप पूरा दिन स्ट्रगल कर रहे हो, 5 बंदों की 2 वीडियोस बननी है अलग-अलग। अच्छा। ये होता। अब क्या कंटेंट है, अब किसी को उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, लड़ाई कर लो, किसी को गालियाँ दे दो, किसी जो फेम में है उनको डिग्रेड कर दो तो आपको फेम मिल जाता है। आपको भी उल्टा फेम मिल जाता है। अब डिफरेंट हो गया प्लेटफॉर्म, अब वैसा नहीं रहा, इसीलिए तो सारे कम हो गए। अब आपको कोई भी अच्छा इन्फ्लुएंसर फॉर यू पे नहीं नज़र आ रहा होगा। हाँ, ये क्या रीज़न क्या है? वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि लोग अप्रिशिएट ही बुरे कंटेंट को कर रहे हैं। लोग कहते हैं टिकटॉक बुरा है, टिकटॉक बुरा नहीं है, लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं। ऑब्वियसली वो फॉर यू में आ रही है। आप कोई भी सोशल मीडिया खोलें, आप इंस्टा खोलें, आप 2 दफ़ा कोई चीज़ सर्च करें, आपका पूरा फीड जो है ना वो उससे भर जाएगा। आप जिम सूट देखेंगे, आपका सारे जिम सूट आ जाएंगे, आप नहीं भी चाह रहे वो आ रहे हैं। तो आप जब ऐसी चीज़ों को सर्च करते हो या ऐसी चीज़ों को बार बार देखते हो तो आपकी फीड पे वही चीज़ें आएंगी। ऐसे ही है, एआई है और एल्गोरिथम है, उसका इस तरह से ट्रीटमेंट है उसका कि वो आप जो भी सर्च करते हो या जो बोलते हो। जिनकी प्रोफाइल गंदी है उनका दिमाग भी गंदा है।
तो इसलिए उनकी प्रोफाइल ऐसी होगी है। मेरी प्रोफाइल पे कभी ऐसे लोग नहीं है। कभी अजीबो पुराने गाने चलते हैं। अच्छा, पुराने गाने। या मैं पुराने गाने बहुत सुनती हूँ। अच्छा, ये अंदर रूह क्यों आपकी पुरानी है, ये क्या वजह है? पहले नहीं थी, पहले मैं हर टाइप का सुन लेती थी, अच्छा भी, यो वाला भी टाइप सब। अब मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, और इतने इतने पुराने, आप मुझे कोई बता देना ब्लैक एंड वाइट, मुझे वो भी आता होगा। अच्छा जी, सिंगिंग कर लेती हैं आप भी? नहीं, एज अ सिंगर नहीं, वैसे ही पसंद है, जैसे सुनने में अच्छा लगता है। कभी कभी आप अकेले हो तो आपको गाड़ी में जा रहे हो तो मैं पुराने गाने सुनना प्रेफर करती हूँ। सही हो गया। अच्छा, अगर हम स्कैम्स की बात करें, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, तो और क्या क्या स्कैम्स देखने को आए? वैसे तो दुनिया में बहुत स्कैम्स आ रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ है मैं बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल। कुछ टाइम पहले ना मेरा इंस्टा हैक हो गया। अच्छा, इंस्टा से मेरा कितनी फॉलोइंग थी उस पे? मेरी उस टाइम थी 500K, वो 5 मैंने लाख रिकवर कर लिया। ठीक है। मेरा 5 लाख फॉलोअर्स थे, मेरा इंस्टा हैक हुआ, इंस्टा के साथ मेरा अटैच था फेसबुक हैक हुआ, फेसबुक के साथ मेरा यूट्यूब अटैच था, तीनों चीज़ें मेरी हैक हो गई। टिकटॉक नहीं था, टिकटॉक नहीं हैक हुआ। ठीक है। उसमें से यूट्यूब तो उस बंदे ने ख़त्म कर दिया, उसको उन्हें नाम भी चेंज कर दिया। 50K सब्सक्राइबर्स थे, उसके बाद मैंने यूट्यूब बनाया ही नहीं। ठीक है, मोटिवेशन ही खत्म हो गई। मोटिवेशन ख़त्म हो गई, तो वो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अपने नाम कर दिया। उसके बाद मैंने फेसबुक और इंस्टा मैंने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा ना मेरी चीज़ों को छेड़ता नहीं था। मुझे आई थिंक सो मुझे खुद 6 महीने बाद पता लगा था कि मेरा इंस्टा हैक था। अच्छा, ये कैसा हैकर था जी? ये हैकर ऐसा था, कोई अपना ही तो नहीं था जानने वाला? नहीं, वो हैकर ये करता था कि जब टाइम होता है लोगों के सोने का, कुछ आवाम रात को जागती है, हम रात को सोते थे उस टाइम पे। ठीक है। वो रात को एक स्टोरी लगाता था, मैं अपना अकाउंट सेल कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे इनबॉक्स में आए, मुझे आप पे करें, और कितना 5,000 10,000। अच्छा, 5 लाख वाला अकाउंट कोई नॉर्मल अगर कोई इंसान है, उनको पता होगा कि क्यों सेल करेगी। बिल्कुल। या मैंने सेल करना है, मैं वीडियो मैसेज कर दूंगी, भाई मुझे सेल करना है। हाँ। उन्होंने ना कहीं उसको, लोगों ने उसको मैसेज करने, उसने हमारे उठने तक स्नैप डिलीट कर देनी वीडियो। अब मैं तो कभी कभी उठती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं होता मैंने इंस्टा खोल के स्टोरी देखनी है मैंने क्या लगाई है। हम अपनी लगाई हुई स्टोरीज कभी भी दोबारा नहीं देखते। Obviously. बहुत टाइम के बाद मुझे जाके पता चला, मेरी एक क्लास फेलो थी, उसने मुझे बताया कि फलां लड़की है, उसने मुझे बताया कि तुमने उससे पैसे लिए। अच्छा। मैंने कहा मैंने उससे पैसे लिए? कितने पैसे लिए? पहले तो पूछा ना कौन है, क्यों कह रही है, मैं नहीं जानती, बट मैंने कहा कितने पैसे हैं? कहती 5-10,000 था कि पता नहीं 12,000 था। मैंने कहा मैंने 12,000 क्यों लेना उससे ना? तो कहती है अकाउंट बेचा था तुमने। मैंने कहा मैंने अपना अकाउंट 12,000 में बेचा था। खैर मैंने कहा हमें कोई तंग कर रहा है, मजाक कर रहा है, आपको पता है लोग करते हैं कि जानबूझ के। बड़े टाइम बाद जी मुझे पता लगा, जी मैंने मैसेज किया उस बंदे को, उस बंदे ने ना स्टोरी लगी हुई, मैंने एक दिन देख ली, मैंने ना अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज करूँ, वो वहाँ से चेंज कर दे, मैं यहाँ से चेंज करूँ, वो वहाँ से चेंज कर दे। वेरी नाइस। उसके बाद जी उसने मेरा पासवर्ड चेंज करके उस बंदे ने मुझे अपनी आईडी से मैसेज किया, मुझे कहता है आप मुझसे बात करें, आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपका अकाउंट वापस कर दूंगा। अच्छा, बस ये 6 महीने उसने इस चक्कर में लगाए रखे कि आप अच्छी लगती हैं, आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने आपकी कोई भी पोस्ट डिलीट नहीं की। क्या बंदा था यार तू, जो भी है। खैर आगे। मैंने इसीलिए कुछ नहीं डिलीट किया क्योंकि मैं आपको, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप मेरे से बात करें। मैंने कहा अच्छा। मैंने ना अभी थोड़ी देर के लिए, उस टाइम मैं रिकवरी पे जा रही थी, मैं किसी मेरी एक फ्रेंड है अरूज, उससे मैं उसको उससे रिकवर करवा रही थी अपनी आईडी। मैंने उसको कहा अच्छा मैं देखती हूँ, ताकि अभी वो कोई एक्शन न ले। मैंने यहाँ से किया, अपना अकाउंट प्रॉपर सिक्योर किया। ठीक है। उसका मैसेज आया, तुम्हें इज्जत रास नहीं है। उसका मैसेज आता है, मुझे कहता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, तुम्हें मैंने कहा तुम्हारी पोस्ट नहीं डिलीट की, तुम्हारा कुछ नहीं किया, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तुमने ये कर दी है, और अब मैं तुम्हारा अकाउंट हैक करूंगा और तुम देखो मैं तुम्हारे अकाउंट के साथ करता क्या। फिर उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगने दिया, मैंने 2 वेरिफिकेशन और 2 स्टेप्स वाली मैंने बचत हो गई। अच्छा, क्या क्या मैसेजेस किस किस को किए हुए थे? वो अभी मुझे रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले पता चला है। हाँ। मतलब ये किस्सा काफ़ी पुराना है, लेकिन रिसेंटली मुझे पता चला, मेरे ना ब्लॉक लिस्ट भरी पड़ी थी। अच्छा। मैंने कहा मैंने तो इतने लोगों को ब्लॉक ही नहीं किया, क्योंकि मैं रैंडम मैसेज एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मुझे ब्लॉक करना पड़े। मैंने उनको अनब्लॉक किया सारों को, क्योंकि मुझे पता था कि एक बंदे ने स्कैम किया, उसने पैसे लिए हुए। अब वो मुझे सारे टॉप पे आ गए लोग, वो 5-5 10 10 बड़े फेमस लोगों को भी मैसेज किया हुआ था। किस किस को अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो अच्छे फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर्स, लड़कियां, और सही, और लोगों ने सेंड किए एक मैंने मैसेज खोला, उसमें लिखा हुआ था मैम हमने आपको पैसे सेंड कर दिया, आपने अकाउंट नहीं दिया। अच्छा आप हमें अकाउंट ना दे कोई बात नहीं, खैर है आप बात तो करें। अच्छा, तो मैं इतनी शॉक, मतलब वो इस टाइम कहीं 5 मरले का मकान बना लिया हुआ उसने।
जितने लोगों को यार मैसेज 5-10 हज़ार से क्या ही होता है। नहीं 10-10 हज़ार और सारे लोगों को मैसेज। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारी आवाम को ना ज़्यादा होशियार होना चाहिए, वैसे बहुत होशियार बनती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार अगली बंदी अगर कमा रही इतना तो वो तुमसे 5,000 या 10,000 में अकाउंट बेचेगी। इसी तरह आप देते क्यों, आप स्कैम का हिस्सा क्यों बनते हो यार। अगर मुझे चाहिए होगे ना, अल्लाह ना करे कभी जिंदगी में चाहिए, मैं वीडियो मैसेज कर दूंगी भाई मुझे चाहिए, मुझे दे दो। अल्लाह माफी दे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा। अजीब व गरीब फैन मूवमेंट हुई आज तक? बहुत हुई है क्या यार, लोग रोना तो कंपलसरी होता है, रोने लग जाते हैं। मेरे घर में अब तो मोस्टली मेरे घर बच्चे आ जाते हैं काफ़ी सारे, वो भी इमोशनल, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई सड़क से तोड़ के ला रहा है, आप बहुत अच्छी लगती। हाँ, मेरी गाड़ी बहुत दफ़ा रुकवाई हुई है, तो वो भी बड़ा शॉक्ड होता है कि यार ये पीछा क्यों कर रहे हैं, ये पीछा क्यों कर रहे हैं। तो वो बाद में पता लगता है फैन जाओ के, क्योंकि अब अगर फैन समझ के रोक ले आगे चोर निकलाएं तो क्या करें। ये ना हो गए हम हैं तो फैन लेकिन हम चोर हैं। हाँ तो ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है, फैन मूवमेंट्स होते रहते हैं और बहुत बहुत अच्छे भी होते हैं। कभी कभी मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि यार लोग कितना प्यार करते हैं। जहाँ हेटर्स होते हैं वहाँ लवर्स भी होते हैं, तो आपको वो मोटिवेट करते हैं कि आप करें काम अपना। अच्छा, शुरू में आपका अगर ग्रुप जिक्र करें तो किसके साथ ग्रुप था? कोई क्रू था? मेरा मिनाहिल लोगों के साथ था, मिनाहिल थी, हारिस था। अच्छा, मेरा वो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं था, आई थिंक सो मेरा 1 मिलियन हो गए थे। अच्छा। उसके बाद की बात है, ठीक है, 1 मिलियन होने वाले थे, सही है, 900 समथिंग थे, 1 मिलियन मेरे उनके साथ हुए थे। तो उन्होंने रमज़ान का टाइम था, वो मेरे घर आते थे सब। अच्छा। कमल हो गई, कमल 1-2 दफ़ा आई हुई है, ठीक है। उसके अलावा हम सब एक दिन मेरे घर, अगले दिन एमजे के घर, तीसरे दिन मिनाहिल के घर, एमजे हसन के घर, एमजे अहमद के घर तो नहीं गए, लेकिन वो भी हमारे साथ ही होता था, सही है। तो इस तरह वो, लेकिन वो हमने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था। डिफरेंट लोग, आपको पता है, फिर रिलेशंस आ गए थे और सब कुछ। किस का रिलेशन आया था उस टाइम पे? मिनाहिल हारिस थे, वो रिलेशन में थे ऑब्वियसली। अच्छा। फिर उसके बाद अहमद के साथ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अहमद ने माशाल्लाह एमजे हसन की भी उसी दौरान मेरे ख्याल से शादी हो गई थी, और मैं और अब्दुल्ला रह गए थे। अब्दुल्ला, हाँ, मिस्टर अब्दुल्ला भी यूके चला गया। हाँ, अब ये सीन है, वो छोड़ गया। हाँ, वो छोड़ गया, उसके साथ आपकी काफ़ी बॉन्डिंग थी और वो बड़ा अच्छा बच्चा भी है। मैं आपको एक बात उसकी बताऊं, अगर अब्दुल्ला की बात, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि आपका कपल है अब्दुल्ला के साथ। अच्छा। ऑब्वियसली एक ही लड़का था जिसके साथ मैं वीडियोस बनाती थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं जब से वो यूके गया ना, मैं कहती हूँ मुझे ऐसा इंसान मिल जाए दोबारा, मुझे वैसा इंसान नहीं मिलता। आपसे दोस्ती में हर कोई डिमांडिंग होगा, हर कोई कहेगा मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे अट्रैक्शन हो रही है। यार वो ज़्यादा बंदा है। आज तक इतनी सिक्योर, मैं जितनी सिक्योर अपने भाई के साथ होती हूँ ना, मैं उतनी सिक्योर उसके साथ होती हूँ। मेरे बाबा उस पर ट्रस्ट करते हैं। अगर वो मुझे कहेगा ना, बाबा को कहेगा कि अंकल मैं इसको लेके इधर जा रहा हूँ, तो बाबा वाहिद वो इंसान है, उसके साथ जाने देंगे मुझे। वेरी नाइस। ये तो इतबार का लेवल है ना जो उसने क्रिएट किया है। वो मेरी फैमिली को भी टाइम देता था। अब वैसी समी है, अब उसके जाने के बाद मैंने एक ही दोस्त बनाई है जो समी है, बस। अच्छा। एक टाइम पे एक ही दोस्त एक ही होना चाहिए। ये क्या रीजन है? यार मैं शेयर नहीं, जब मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त जो है वो किसी और का दोस्त ना हो, तो वो भी चाहता होगा कि मेरी दोस्त किसी और की दोस्त ना हो। बिल्कुल इसी तरह डिमांड तो उसकी भी यही होगी कि यार फिर वो जेलसी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि कल को मेरी शादी होगी, वो बहुत लकी होगा, मैं तो अपने दोस्त नहीं बांटती। तो उसका क्या हाल करेंगे? वो तो कहीं भी नहीं जाएगा फिर। नहीं, मैं वो नहीं, इनसिक्योर नहीं होती। मुझे ट्रस्टफुल होगा। अगर मुझे अपनी दोस्त पे है तो मैं उसको कभी किसी चीज़ से रोकूंगी नहीं। मैंने अब्दुल्ला को किसी चीज़ से नहीं रोका, मैंने समिया को किसी चीज़ से नहीं रोका, और ना मैं जिंदगी में रोकूंगी। हाँ, वो मेरे लिए क्या करे मुझे बुरी बात कोई। समिया की अच्छी बात बहुत सारी है, वो बहुत अच्छी है यार, बहुत बहुत अमेजिंग पर्सन है वो। यार वो, मैं उस पर गुस्सा कर दूँ, मैं उसको डांट दूँ, उसको एक दिन मैंने उसको पूछा, मैंने कहा समिया मैं तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर जाती हूँ कभी कभी, मैं लड़ लेती हूँ ना। अब मैं लड़ाकी हूँ थोड़ी सी, वो तो शांत है मेरे आगे, वैसे लोगों के आगे वो लड़ाकी और मैं शांत हूँ। हाँ, इसी तरह मैं सिर्फ उसके सामने बोलती हूँ, वो सबके सामने बोलती है। सही हो गया। तो उसको मैंने एक दिन पूछा, यार मैं तुमसे इतना लड़ती, तुम्हें फील नहीं होता? कहती है जब तुम गुस्से में मेरे से बात करती हो ना, तो मुझे ये पता होता है कि इसके साथ कोई मसला हुआ है, इसलिए ये ऐसे बोली है, वरना ये नॉर्मली मेरे साथ बैकग्राउंड है पीछे। फिर वो मुझे, अगर मैं उससे गुस्से में बात करूँ, मुझे कहेगी अच्छा बताओ क्या हुआ है, किसने कुछ कहा है। तो मुझे उसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो मतलब कभी भी ये नहीं सोचती कि यार इसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, इसने ये क्यों किया। हम मतलब आपस में बहनों की तरह, लड़ाई तो कभी हुई नहीं, लेकिन अगर होगी भी तो सॉल्व हो जाएगी, मुझे लगता है। सही हो गया। टिकटॉक लाइव भी आपने ट्राई की? टिकटॉक लाइव मैंने इतनी खास कोई ट्राई नहीं की, लेकिन टिकटॉक लाइव में मैं गई और निकल आई। क्या मतलब, ये क्या बात हुई? ऐसे हाथ लगाने गई थी बस। तो क्या उसमें क्या कमाया कुछ? यार कमाई बहुत है टिकटॉक लाइव में। आपने कितने कमाए पैसे उससे, अगर कितनी देर के लिए गई?
मैं मैक्सिमम 10 डेज मुझे टोटल हुए थे, और जिसमें से मैं आई थिंक सो 4 to 5 डेज गई हूँ। मतलब 4-5 डेज में तो कितनी अर्निंग कितनी थी उसकी टिकटॉक लाइव की? जो हम 12 बातें सुनते हैं कि जी इतने लाखों और इतने करोड़ों रुपया 12-15 लाख। 4 दिन में। ये क्या सीन है, ये वाकई ऐसा है? यस। आप मेरा अकाउंट बनवा देंगी? अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट है मुआशरे में, तो आप टिकटॉक लाइव पे मत जाए। अच्छा, ये क्या मैं वजह? अगर 4 दिन में 15 लाख कमा सकती हूँ ना, तो मैं 1 महीने में 1 करोड़ भी कमा सकती थी। Obviously, तो जो मैं क्यों 4 छोड़ के आई? क्या वजह क्या है? टिकटॉक लाइव पे होता क्या है? एक्चुअली कहते हैं उसकी कुछ क्या भी नहीं है। realities हैं? मैं अंदर गई हूँ, मैंने सिर्फ लोग, मेरा आदत है, मैं कोई भी जगह पे जाती हूँ, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ। मैं उस एरिया को, अगर आप किसी जगह पे बैठो ना, आपको वो ऑब्जर्व करना चाहिए ये कैसी लोकेशन है, आपको इधर बैठना चाहिए, आपके मयार के लोग हैं कि नहीं है। सही कह रही हैं। कोई आपको डिग्रेड तो नहीं करेगा। करना क्या क्या पड़ता है उस पे, ऐसी चीज है कुछ भी क्या? नहीं करना, बस बैठ के कहना है टैप टैप करें, टैप टैप करें, टैप टैप करें। और यार मुझे नहीं पता, मेरा जो कोई था कहते हैं वहाँ पे कुछ वो भी पनिशमेंट्स। पनिशमेंट, वही तो बताने लगी हूँ कि मैं वहाँ से इसलिए निकली थी। मैं जो 4 दिन रह गई हूँ ना वहाँ पे, वो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली गुजारे हैं। लोगों को ये होता हीरा ही है, ओह माय गॉड, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि, मतलब मेरे जो सुनने में आया था बाद में कि वहाँ पे अगर लोग आपको सेंडिंग करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती, मतलब उनकी डिमांड्स होती हैं। ठीक है। तो मैं वहाँ से उसी टाइम मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्या डिमांड करते हैं लोग? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अंदाजा नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझसे अगर मैं जितने टाइम उधर रही हूँ, मुझे जो लोग मिले हैं मुझे बहुत अच्छे मिले। कहते हैं ना, आप खुद अच्छे हो तो आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं। सही कह रहे हैं। अगर आप गलत साइड पे जाते हो तो आपको लोग भी गलत मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हीरा खान ने 2019 से 2024 इख्तिताम पे है, कितने पैसे कमाए? मैंने कुछ नहीं कमाया ना यार, मैंने कुछ नहीं कमाया। अगर आप मुझे बाकी इन्फ्लुएंसर से 2 मिलियन वाले से भी कंपेयर करें ना, तो मैंने उसके जितना कमाया होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना आपको किसी तो की पैसे पाबंद कमाने का नहीं हो शौक भी था मुझे main। मैं उतना कमाती हूँ जितने में मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। मैं वरना मुझे आदत नहीं है कि मैं जमा करती रहूँ, बैंक बैलेंस भरती रहूँ, मुझे आदत नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे बैंक के अंदर सिर्फ 10 लाख हो, उसके ऊपर का मैं सारा खर्च कर देती हूँ, बेशक वो 10 करोड़ ही क्यों ना हो ऊपर, वो मैं 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में मैं उड़ा देती हूँ साथ साथ। अच्छा जी, फुल क्या क्या मतलब आपकी वो एक्टिविटीज़ हैं जिस पे आप कहती हैं पैसा मैं लगा देती हूँ? यार मुझे, खुले दिल मैं से। पहले नहीं लगाती थी, मैं पहले कहती थी यार इसके लिए ये ले लो, मम्मा के लिए कर लो, इसके लिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हम लोगों ने तुम्हें इस चीज़ में डाला नहीं है, और हमें तुम बच्चियों की कमाइयाँ नहीं चाहिए। अच्छा, बेटियों की कमाइयाँ नहीं चाहिए। वेरी नाइस। ठीक है, मेरे फादर इस चीज़ के खिलाफ हैं। वो कहते हैं बेटी से ही कमाना है, मतलब वो पूरी ज़िंदगी गुजर गई है उनको हलाल कमाते कमाते, तो अब वो तुम कर रही हो, तुम अपने लिए कर रही हो, अपने ऊपर लगाओ। मैंने इसलिए नहीं ज़्यादा कमाया क्योंकि अब टिकटॉक लाइव पे मैं गई, मुझे पता लगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मैं वहाँ से निकल आई। अगर मुझे कमाना होता मैं वहाँ पे रहती, ऐसे ही। और अगर मुझे इस चीज़ का भी यकीन था अगर मैं वहाँ पे रहती भी ना, तो मैं आज भी इज्जत से रह रही थी वहाँ पे। क्योंकि आपकी बात करने से अगला आपको जज कर लेता है कि इससे गलत बात करनी है कि नहीं करनी। मेन चीज़ ये है। कंपेन्स मुझे आती है, मैं नहीं करती। मुझे पीआर्स आते हैं, मैं नहीं करती। मुझे सॉन्ग्स आते हैं, मैं नहीं करती। मेरा दिल करेगा और वो फजूल सी चीज़ पे दिल कर गया, वो कर लूँगी। सिर्फ दिल की बात है कि यार ये इस चीज़ पे मेरा दिल कह रहा है कि कर लो तो कर लो। मैंने अपने कितने शूट छोड़े हैं कि मुझे उठने का दिल नहीं कर रहा, मेरी नींद बहुत ज़रूरी है। यार वेरी नाइस। मतलब आपको बाकी पैसों की ज़रूरत नहीं है? पैसों की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन वो नहीं है कि क्रेज़ नहीं है कि अपनी नींद ख़राब करो, फिर अच्छे काम करो, बुरे काम करो, पैसा पैसा पैसा। पैसे की लालच अगर ज़्यादा बढ़ जाती है फिर आप अच्छे नहीं रहते। सही। फिर आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान हलाल कमाई से बहुत ज़्यादा कमा रहा है। जो लोग कहते हैं ना हमारे अकाउंट में करोड़ पड़ा है, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे भी बताओ कैसे कमाया, हलाल मैंने भी कमाना है। बिना किसी को ये कहे कि ओके मैं डिनर पे आ रही हूँ, ओके मैं इस काम से आ रही हूँ, नहीं, आप हलाल नहीं कमा सकते ज़्यादा। ये डिनर वाली क्या कहानी है? ऐसे इससे भी पैसे मिलते हैं डिनर पे जाने के? हाँ, मुझे बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि आप हमसे मिलने आए हैं, हमारे साथ डिनर करें, हम आपको इतने बजट देते हैं सिर्फ डिनर करने का। मुझे नहीं, सबको, ये नहीं मैं कह रही कि मुझे कहते हैं। अच्छा, सारी आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, सब पाकिस्तान में सबको कहते हैं। बाहर से वो लोग होते हैं कहीं? बाहर से नहीं होते, पाकिस्तान के भी होते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉफ़ी पी ले, हम आपको पे करते हैं। कितनी में तो ऑफर करते हैं वैसे अंदाजा? मुझे जो सबसे कह देते हैं कि अब बजट हुआ था ना,
वो मुझे उन्होंने कहा था कि आप डिनर पे आए, हम आपको 10,000 वो पता नहीं रियाल, पता नहीं क्या होता है दुबई के जो भी है, दिरहम, 10,000 दिरहम देते हैं। ये कैलकुलेट करें कितने बनते हैं और कमेंट में जरा मुझे बताइएगा। मुझे भी नहीं पता आपस की बात है, मुझे हाँ, भी ये कमेंट में आपने बताना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करके कि डिनर के कितने पैसे की ऑफर होती है। अच्छा, और क्या क्या अजीब, मतलब आप अगर कमेंट सेक्शन देखो, ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं। अच्छा, आजकल तो मैंने डिनर करके क्या मिलता है? मैं अगर मुझे वो लोग सुन रहे हैं ना जो स्नैपचैट पे आके ये मैसेज करते हैं सेंड मी योर अकाउंट नंबर, मैं उनको कहना चाहती हूँ यार क्या चाहते हैं? नहीं, उन्हें कुछ ना कहे, मैं अब ना करता हूँ। आप मुझे करें भाई, तो आप मुझे कर सकते हैं पैसे सेंड, वैसे आपस की बात है, बुला सकते हैं। आपस की बात है, किसी लड़के का अकाउंट लेके ना भेज देना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी मैसेज आए इस तरह, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, कहीं पे, आपने बस अकाउंट नंबर में, मैं आपके नाम से अकाउंट नंबर बना देता हूँ जो आप सेंड कर दिए करें। यार बट अजीब लोग लाइटर साइड, लेकिन पता नहीं ये अजीब साइकी है लोगों की जो कि इस तरह करते हैं। तो डिनर करके उनको क्या माइंड में आता है यार? डिनर कर, घर में खा लो, बाहर चलो, डिनर करना ही है यार, मुझे नहीं लगता पॉजिटिव माइंड से वो आपसे बात कर रहे हैं। पॉजिटिव माइंड से कोई भी नहीं आपसे बात। लोगों ने कभी ये कहा कि मतलब इस तरह, जिस तरह होता है ना, ये कोई भी लॉन्चेस होती हैं ब्रांड्स की या सोसाइटीज़ की, जिस तरह हर जगह पे वो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, कभी इस तरह हुआ कि कहीं नहीं कहा हो कि ये बर्थडे है अभी मेरे दोस्त की, यू गॉट माई पॉइंट, तो मैं इस टिकटॉकर को बुलाना चाहता हूँ और हमारा ये बजट है। शादियों पे भी बुलाते हैं, शादियों पे भी बुलाते हैं, बजट दे के बुलाते हैं, बजट दे के कि आप हमारी शादी अटेंड करें, शादी अटेंड करें। तो उस पे आपने बस जाके तस्वीरें उतरवानी, आप जाएं, अंदर एंट्री दें, आप आधा घंटा दूल्हे के साथ बैठे पिक्चर्स लें, बेगम वीडियो बनाए, निकल आए। 5-5 लाख देते हैं शादियों पे आने का। आज तक एक भी शादी पे नहीं गई भाई, मुझे नहीं देखे। अच्छा। जिंदगी में नहीं गई, पता नहीं आगे कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं बर्थडे पे बुला लेते हैं हम लोग इनको, आप आगे जाके देखो, अगर 10 मर्द खड़े हों आपके साथ, अगर एक भी गया तो उसका क्या है? मैं कभी भी नहीं, ये आपकी बहुत बड़ा रिस्क है, औरत के लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो घर में बैठ के कमाने का फ़ायदा, अगर आपने फिर उन्हीं में जाके घुसना है तो। लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ कि जो चीज़ें होती हैं, सही हो गया, जो लोग चीज़ें आजकल कर रहे हैं कि आप डिनर करें, ये शादी पे आ जाएं, बर्थडे पे आ जाएं, और अब स्टिल ये चल रहा है, ये तो नॉर्मल है। और आपने कोई ऐसा केस देखा हो कि जिस पे टिकटॉक की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई हो किसी की? मीनारे पाकिस्तान वाली की हुई तो थी, ज़िंदगी ख़राब ही हुई थी ना, आप उसको अच्छे वे में तो नहीं ले सकते। कभी शादियों में रुकावट आती देखी है आपने किसी टिकटॉकर की, कि किसी की शादी का सीन चल रहा हो और उसमें? बहुत, नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, बट देखी है, और वो ख़त्म भी होते हुए देखी है, शादी की बात होते हुए ख़त्म होते हुए देखी है। कि उन्होंने कहा कि ये तो वीडियोस बनाती थी। नहीं, फिर वीडियोस की बात अगर आप देखो, अगर आप मुझे ले लो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करती, ठीक है। अब मुझे कोई लड़का पसंद करता है, उसको पता है मैं सोशल मीडिया पे हूँ, ऑब्वियसली वो मुझे देखेगा, वो पहले मुझे ये कहेगा कि मुझे आप पसंद है, मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, ठीक है। उसके बाद कल को वो मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम टिकटॉक बनाती हो। ऑब्वियसली जब उसने उस तरह पसंद किया था जहाँ से, वो यही कहेगा कि हाँ, अगर कोई टिकटॉकर लड़की है, उसकी अरेंज मैरिज हो रही है और उसके बंदे को नहीं पता कि ये टिकटॉकर है, वो आएगा देखेगा, वो हो ये तो टिकटॉक बनाती है, नहीं नहीं नहीं। अच्छा हीरा, आप पे एक इल्ज़ाम भी लगा, मेरे पे, कि आपने किसी के पैसे देने हैं। मैंने? आपके भाई ने शायद। तो आप ये देखा, ये गलत, आपसे भी वही बात हुई है ना हीरा। मैं कहती हूँ यार, मेरे भाई का अपना एक नाम है, अच्छा ठीक है, अपना एक नाम है। आप अगर खाली मुआज भी बोलोगे ना, आप ये ना मत बोलो कि हीरा का भाई, तो मुआज को वैसे भी टिकटॉकर सब जानते हैं। उसकी कोई खास वजह? क्योंकि वो उसने बहुत काम किया इनके साथ, उसने बहुत कंपेन्स करवाई हैं, सबको कंपेन्स करवाई हैं। फिर उसके बाद ये आप प्रॉपर्टीज़ वाली कंपेन्स जो हैं वो भी इसने करवाई हुई हैं, बहुत बहुत बड़ा इसने काम करवाया हुआ है। तो जो लोग बातें उसके बारे में करते हैं ना, एज अ सिस्टर अगर मैं बोलूँ, मैं एज अ टिकटॉकर हीरा खान नहीं बोल रही, ठीक है, मैं एज अगर सिस्टर बोलूँ ना, तो मैं उन लोगों पर हैरान हूँ कि लोगों के फॉलोअर्स 2 मिलियन है, ठीक है, अभी भी 2-3 मिलियन ही है ना, मुझे नहीं आइडिया, मुझे भी नहीं आइडिया। आज से 2 साल पहले उनका 2-3 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, ठीक है। उनको 40,000 दे कौन रहा था? मुझे क्यों नहीं दिया 2-3 लाख में 40,000? मतलब आप कहती हैं कि 40,000 कैसे दे सकते हैं अब्दुल्ला? आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया एक इंडस्ट्री में, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे हमसे हमारे टाइम पे क्या आप काम करें? ऐसे ही है। आप मुझे बताओ कि अगर 2-3 लाख पे 40,000 उस दौर में कौन देता है? इसने मेरे 40,000 देने, ठीक है, वो बात गलत। दूसरे नंबर पे कि मैंने उसका काम किया, मुझे वो वीडियो दिखा दो जहाँ पे तुमने वो वीडियो लगाई है। आप पैसे देने के लिए तैयार है?
मैं अगर वो पैसे वीडियो देने के लिए तैयार हूँ, वो वीडियो लगी हो, उसके लगी ऊपर अपलोडेड हो, पुरानी वीडियो बेशक उसने प्राइवेट कर दी हो, लेकिन उस पर लाइक्स हो, वो पुरानी लगी हो, मैं उसको ठीक है। पैसे देती हूँ। ले जी, हीरा ने कह दिए कि अगर वो वीडियो वो- अपलोडेड होगी, हाँ। बेशक प्राइवेट भी हो, और उस पर बेशक लाइक्स वो होंगे, 40,000 उसका नहीं था, मैं उसको 40 दे दूंगी, बेचारे को 40 चाहिए होगा, चलो जी ये भी ठीक हमने है, देख लिया कि मैं 40 दे दूंगी। और ठीक तीसरे है। नंबर पे जब एक रूल है, वो आज से 2 साल पहले आप अगर मेरे भाई को देखो, वो भी एज में कम था। जी, काफी वो भी दफा छोटा ऐसे ही है। काफी दफा ऐसे होता है कि आप जब कोई भी कंपेन करते हो और वो आपसे नहीं लगवाते, तो वो आपको पे नहीं कर रहे होते। ऐसा ही है। अगर आप एक स्ट्रांग हो तो आप उनसे ले लेते हो कि ठीक चलो है। 50% तो दो, तुमने नहीं भी लगवानी तो। वो भी अब जाके रूल आया, पहले ये रूल नहीं था। पहले ऐसे ही अगर वो वीडियो नहीं लगवाते थे तो वो पेमेंट पैसे भी नहीं पेमेंट देते नहीं थे। होती थी, ऐसे ही है। उसमें हमारे 5 मिलियन प्लस के जितने भी वो थे, सेहत कार्ड की कैंपेन थी। सेहत कार्ड की कैंपेन में उन्होंने 3-4 लोगों का एक्सेप्ट किया, बाकी सबका रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वीडियो अप्रूव नहीं हुई, वीडियो अप्रूव नहीं हुई, ठीक है। अब उन्होंने लगाई भी नहीं, उन्होंने ठीक कहा है। हमने बनाई है, उसके पैसे दो जो हमने मेहनत की है। हम्म, उसने बोला कि मुआज ने बोला चलो मैं ना बात करके देखता हूँ। अब वो छोटा था, वो बहस ज्यादा नहीं कर पाया उस टाइम। उसने ठीक है। अपनी तरफ से जितना वो लड़ सकता था, लेकिन अब ये लोग अगर कहते हैं कि ये अपनी जेब से दे, तो ये भी गलत है। ऐसे तो होता कि नहीं एक तो उसने वीडियो लगवाई नहीं, मुझे एक बारी कोई डिच करवाएगा ना, मैं दोबारा उसके साथ काम नहीं करूंगी। मैं कहूंगी यार इसने मुझे खाया हुआ है, मैंने नहीं Obviously, करना। एक दफा का वो डसा, फिर उसके और बाद मुझे क्या? बहुत लोगों ने डिच करवाया, लेकिन मेरी इतना नहीं है कि मैं 50,000 60,000 80,000 के पीछे किसी को कैमरे पे गंदा करूं। मुझे है। व्यूज लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक ने वैसी बहुत दी है। अच्छा हीरा, हम एक सेगमेंट कर लेते हैं जिसमें मैं आपको एक नाम बताऊंगा और आपने नाम को सुनते साथ ही जो भी आपके दिमाग में पहला लफ्ज आएगा वो बता देना है। सबसे पहले स्टार्ट करें जरा, जुल्करनैन सिकंदर। गुड फादर। एक वर्ड। गुड फादर। फादर। फादर ठीक है। कवल आफ्ताब। मेहनती है, मिनाहिल मेहनती मलिक। कह लो। नाहिल मलिक। मैं सोच रही थी ड्रेसिंग बोलूं या लुक बोलूं। जो आपका दिल करे, आप दिमाग में जो भी पहला वर्ड। लुक्स। एक्टिंग। एक्टिंग, ठीक है। एमजे हसन। एमजे हसन दोस्त। नहीं ठीक है। नहीं 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 क्या दोस्त नहीं? भाई। भाई ठीक हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद डॉक्टर मदिया। डॉक्टर मदीहा, वेरी नाइस पर्सन। वेरी नाइस, सही हो गया। उसके बाद अली भट्ट। वैसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। ठीक है। रजब भट्ट। रजब भट्ट मेहनती। डॉली। साइको। उमर भट्ट। ब्रो। जन्नत मिर्जा। क्यूटी। अलिशबा। प्रीटी। 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 अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा टिकटॉकर आपको बहुत पसंद है एक, और कौन सा टिकटॉकर है जो जहर लगता है? जहर मुझे लगती है डॉली। ठीक है। और कौन सा, और भी लगते हैं, 1 मिनट 5-6 नाम थे। जी जी, नेम इट। अच्छा कौन लगता है मुझे? समिया शेख अच्छी लगती है, अब्दुल्ला अच्छा लगता है। मिस्टर अब्दुल्ला As a अच्छा लगता है। TikToker, हाँ। अच्छा, कोई ऐसा टिकटॉकर जिसने आपको तंग किया हो बहुत ज्यादा कभी? यार मैं अभी मैंने डॉली का नाम लिया ना, लोग सोच रहे हैं कि ये तो इसका नाम क्यों ले रही है। मैं आपको बार-बार ही बता ली जा देती रही, हूँ, हाँ। मैं बता देती हूँ। मैं ना टिकटॉक लाइव पे गई अभी, क्योंकि अगर डॉली भी ये इंटरव्यू देख रही है, उनको नहीं पता होगा कि हिरा ऐसा क्यों बोल रही है। मैं ना टिकटॉक लाइव पे गई, मेरा फर्स्ट डे था। मैं ऐसे करके एंटर हुई, सामने एक हमारे कुलीग हैं शर्जील, वो और डॉली आपस में गेम लगा रहे थे। ठीक है। मैंने उनको देखा, उन्होंने बोला ओए ये शर्जील हीरा है। आबिश? हाँ, ठीक है। शर्जील ने बोला ओए ये हीरा है, अपनी हीरा है। तो मैंने ना नीचे स्माइल पास की, मैंने कहा यस। कहता आओ गेम खेलते हैं। ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब उसको लगा मैंने वहाँ से निकल गई हूँ, मैं उधर ही बैठी थी। मैं नहीं निकली, मैं क्या फौरन भाग के ब्रॉड ऑन करती नहीं। ठीक है। मैं वहीं पे बैठी, तो उसने बोला हीरा ये हीरा के साथ गेम लगाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे वो थोड़ा सा हुआ था ऐसे करके, एक्साइटेड हो गया। तो डॉली कहती अच्छा चुप कर। फिर दूसरी बारी कहा कि कहते हीरा ये, कहते जा तू खेल लेना। उस टाइम मेरी और डॉली की कुछ भी नहीं था, अच्छी बातचीत थी। सही है। तीसरी बारी जी उसने बोला उसके साथ खेलना है। आगे से उसको बोल रही है तुम हमने ठेका उठाया हुआ है कि जो भी नया आए हम उसको फेमस करवाएं। अच्छा, हमने ठेका उठाया हुआ है कि जो भी नया आया हम उसको फेमस कराएं। पागल इंसान, तू मुझे बाद में कॉल करी, मैं तुझे समझाऊंगी। कभी भी ये जो नए लोग आते हैं इनको बूस्ट नहीं दिलवाते हैं, हम ही लोगों से ये लोग बूस्ट लेते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाते हैं हमसे। मैंने कहा ओके, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। निकल तो मैं फिर भी गई थी। 4 दिन मेरे 4 दिन उसके 40 दिन के बराबर थे। अल्लाह अकबर, डॉली को काट गई आप। नहीं मतलब मैं उधर कंपटीशन करने नहीं गई थी, वो प्लेटफॉर्म मेरा था ही नहीं, वो डॉली का आपने ही जिस था। तरह डिस्क्राइब कर दिया बिल्कुल कि वो आपकी जगह नहीं थी। खैर, अच्छा कोई ऐसा टिकटॉकर जिसने आपसे पैसे मांगे हो और पैसे मांग के दिए भी ना हो?
नहीं, मैंने दिए ही नहीं थे। अच्छा, आपने दिए ही नहीं थे, बचत हो गई। मैंने क्योंकि एक दफ़ा अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में पैसे दिए थे और वो रिश्ता ही ख़राब हुआ था और वो मिले नहीं थे, उसके बाद मैंने पैसे आप देना बहुत बंद अच्छे हैं, कर उधार अच्छा नहीं। दिया। उधार नहीं अच्छा। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी जो 100 साल पुरानी दोस्ती है वो टूट जाए तो आप किसी को उधार दे दो, अच्छा जी, खत्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बंदा लब दे रहे हो पीछे। वो बेशक कितना ही थोड़ा सा क्यों ना हो, आप 5,000 10,000 रुपये भी, अगला अपनी औकात दिखा देगा। और आपने अगर किसी अपने दोस्त को आजमाना है, उसको हाथ से पैसे दे के आजमा लो। अच्छा जी, उसके पास पैसे रख के चले जाओ, ये उसको हाथ से पैसे दे के आजमा लो, आपको पता लग जाएगा आपका दोस्त है या नहीं है, वो कैसा है। अच्छा हीरा, ये सब बातें आपने बता दी, टिकटॉक की रियलिटीज़, स्कैम्स, क्या क्या डिमांड्स होती हैं अजीबो गरीब, टिकटॉक लाइव से कितने पैसे कमाए जाते हैं, और माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग भी है इतनी। एक तो चीज़ मुझे ये बताएं कि कभी मोहब्बत हुई? इस पे तो हमने बात ही नहीं की। नहीं, आपकी आंखें बता रही हैं कि जो 2 दफ़ा ब्लिंक की है ना, उसने नहीं, कुछ मुझे बता मोहब्बत दिया नहीं है। हुई। मुझे उसको मोहब्बत शायद अपने ऑडियंस को शोहर से जवाब मिल जाएगा। मुझे मोहब्बत अपने शोहर से होगी बस। वैसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? अट्रैक्शन होती है, मोहब्बत नहीं कह सकते। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत ऐसी थोड़ी होती है कि ऐसे चला गया तो फ़र्क ही ना पड़े। तो मोहब्बत नहीं हुई। कोई आपकी ज़िंदगी से ऐसा सीन हुआ कि कोई गया और अट्रैक्शन फर्क हो पड़ा भी हो? जाती है। अब मैं उस बंदे को फेम नहीं देना चाहती, क्या हो गया आपको? अच्छा, टिकटॉकर ही था कोई? नहीं, मुझे टिकटॉकर्स में स्टार्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि टिकटॉकर्स में घुसा के मुझे गंदा किया जाए, लेकिन मुझे टिकटॉकर्स में शुरू से कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, स्टार्टिंग से। बाहर के थे कोई भाई? मतलब हाँ, मुझे ज़्यादा प्रेफर ऐसे ही करती हूँ कि मेरी फैमिली अगर मेरे लिए कुछ देखती है ना, रिश्ते ऑब्वियसली अब मेरी एज है, देखेंगे तो सही। शादी करने वाली हैं? अभी इंशाल्लाह प्लान करूँगी है जल्दी, हाँ, जैसे मिल जाएगा। तो हीरा खान को क्या डिमांड्स है, किस तरह का बंदा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए, ठीक है, तंग दिमाग नहीं होना चाहिए। अगर वो मुझे नहीं बोलेगा ना, अगर मुझे ये बोलेगा ये चीज़ छोड़ दो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मुझे कहेगा ना तुम जैसी हो मुझे ऐसी अच्छी लगती है, मैं सबको छोड़ दूंगी। वाह क्या बात है। और उसके बाद अपना काम करने वाला होना चाहिए। मैं अगर कमा रही हूँ नहीं कमा रही, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का। और केयरिंग होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें। मोटा हो बेशक, यार मुझे शक्ल से, मुझे कद सूरत से पे नहीं जाती? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं एक टाइम था कि मुझे ना फ़र्क पड़ता था कि यार बहुत गुड लुकिंग होना चाहिए, तब वो वीडियोस के हद तक होता। जितना गुड लुकिंग गाय होगा वो आपको उतना ही तंग करेगा। वैसे जो मोहब्बत हुई थोड़ी देर के लिए, अट्रैक्शन कह रहे चले उसे, मोहब्बत ना कहें, तजलील है मोहब्बत की। अच्छा जी, अच्छा अट्रैक्शन भी ऐसे वजह नहीं क्या हुई कि वो संबंध जुड़ नहीं सका? संबंध या संबंध बना नहीं? मामा पापा टीवी बंद कर दे। फिर भी क्या वजह बनी? यार एक्चुअली मुझे इस ज़िंदगी में एक दफ़ा अट्रैक्शन हुई थी ऐसे, लेकिन आप कह सकते हो कि अगर जैसी मैं हूँ ना, मैं कहती हूँ कि यार जो मेरे साथ है वो मेरे साथ ही रहे। आजकल लड़के जो होते हैं उनको क्या होता है, ये भी है, ये इसके आंखें अच्छी हैं, इसके बाल अच्छे हैं, इसके गाल अच्छे हैं, ये चल रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट मेरे समझ में वो नहीं आया था, उसकी समझ में मैं नहीं आ रही थी। ठीक है। और मेरी रिलेशनशिप नहीं चला था। अभी सिर्फ हमने बात की, हमने अच्छे से बात की और बिल्कुल अच्छे से हमने कहा नहीं यार, मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स की पसंद की करूँगी, कल को तुम पागल निकल आए तो मामा भी कहेंगी मैं भी एक्सेप्ट नहीं करी तुम्हें। ऑब्वियसली तुमने पसंद से की थी। हाँ, यही कहेंगे। पसंद की शादी पे माँ बाप भी साथ नहीं ना देते। अब माँ बाप की पसंद की करूँगी फिर मैं भी उनका साथ नहीं दूंगी। सही हो गया। पता लगे कल तो को। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हीरा, बहुत अच्छा लगा, बहुत से राज फाश किया आपने। तो मैं आज बहुत कंट्रोल कर रही थी। आपने बड़ा मेरा ना कंट्रोल वो जब आप गाड़ी चला देते हो ना तो मेरी ब्रेक फेल हो जाती है, तो फिर आपको रोकना पड़ता है कि यार रुक जाओ यहाँ पे, खत्म करो। नहीं रोका, लेकिन आप आज खुद ही रुकी। तो इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं लोगों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हाफिज। कमिंग। अगर आपने सुनो पॉडकास्ट के चैनल से कुछ सीखा है या कुछ समझा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सुनो पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लेंगे। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।